लेह लद्दाख जाने का तो सपना हर किसी का होता है, पर उन्हें पता नहीं होता वहाँ जाना कैसे है और क्या खर्चा होगा और किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आप लेह लद्दाख कैसे जा सकते हैं और कम से कम खर्चे में इस ट्रिप को कैसे कर सकते हैं और वहाँ की टॉप विजिटिंग प्लेस कौन कौन सी हैं और कौन सी बाइक को आपको लेह लद्दाख ले जाना चाहिए और पेट्रोल पंप आपको कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। लेह जाने के लिए आपको केवल 6 महीने का समय मिलता है, उसके बाद यहाँ स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और वो समय है मई से अक्टूबर का। पर जो थोड़े डेयरिंग लोग होते हैं उनके लिए विंटर लेह भी बहुत प्यारा होता है। लद्दाख 2 जिलों में बांटा गया है, एक तो लेह और एक कारगिल में। सबसे पहले हम लेह को कवर करते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाती है, जो कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है यहाँ के लिए। और अगर आप ट्रेन के रास्ते आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन देखने को नहीं मिलती। कुछ टाइम आपको ट्रेन से सफर करना होता है और कुछ टाइम बाय रोड सफर करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय रोड आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो जम्मू के श्रीनगर से कारगिल होते हुए और दूसरा आपके पास है हिमाचल के मनाली से आ सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आप जम्मू वाले रास्ते से लेह लद्दाख आते हैं तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन मिलता है। इसके बाद आपकी 417 किलोमीटर की दूरी बच जाती है लेह लद्दाख की। और अगर आप हिमाचल के मनाली से सफर करते हुए आना चाहते हैं तो आपको सबसे पास का रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन मिलता है, जिसके बाद आपकी 700 किलोमीटर की दूरी बच जाती है, जो कि आपको बाय रोड ही तय करनी होती है। लेह लद्दाख की रोड ट्रिप इंडिया में करे जाने वाली सबसे ज्यादा रोड ट्रिपों में से एक है, जिसका सपना हर किसी का होता है, बस इसे पूरा कोई ही कर पाता है। दिल्ली से हिमाचल होते हुए लद्दाख जाने वाला रास्ता 930 किलोमीटर का है, वहीं जम्मू से होते हुए रास्ता जाने वाला लद्दाख के लिए वो 1235 किलोमीटर का है। प्यारे प्यारे नजारे देखने के लिए लोग बाइक राइड का रास्ता ही चूज करते हैं। लद्दाख बाय रोड जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, एक आपका प्राइवेट व्हीकल का। तो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं। दिल्ली से आपको लेह के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, जो कि दिल्ली कश्मीरी गेट से आपकी बस चलती है, जिसका टिकट प्राइस होता है 1800 रुपए। इसकी बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, तो इसे आपको टिकट काउंटर पे जाके बुक करवाना पड़ता है। दिल्ली से जाने वाली बस मनाली होते हुए आपको कोलोंग पहुंचाती है। कोलोंग में आपको वहीं 1 दिन रुकना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपने खर्चे पे यहाँ पे होटल लेना पड़ता है, यहाँ पे स्टे करना पड़ता है। कालोंग में आपको स्टे 800 से 1000 रुपए के बीच में मिल जाता है और फिर सुबह 5 बजे वही बस आपको लेह लद्दाख के लिए लेके निकल जाती है। इस बीच में बस कुछ जगह रुकती है जहाँ पर आप नज़ारे और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। और फिर दूसरा तरीका है लेह लद्दाख जाने का अपनी प्राइवेट व्हीकल से। पहला प्राइवेट व्हीकल में आपका बाइक आ जाता है और दूसरे में कार आ जाती है। पहले हम बाइक की बात करते हैं। बाइक भी इसमें 2 तरीके की आती हैं, एक तो आपका प्राइवेट खुद का व्हीकल होता है और दूसरा एक रेंटेड व्हीकल होता है। अगर आप अपनी बाइक लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास सारे उसके ऑन पेपर होने चाहिए और डीएल इंश्योरेंस दोनों चीज होनी चाहिए और पॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आप रेंटेड बाइक से जाने वाले हैं तो मनाली से चंडीगढ़ से आप कहीं से भी बाइक रेंट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 1000 से 1200 रुपए के बीच में या 2000 के बीच में पड़ता है। उसके बाद आपको जो भी पेट्रोल का खर्चा होता है वो आपको अलग से देना होता है। अब बात करते हैं कार की। कार में आप अपनी पर्सनल कार भी ले जा सकते हैं और दूसरा टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसमें भी आपका सेम रूल होता है, आपको सारे पेपर्स अपने पास रखने होते हैं और दूसरा जितना भी आपका रेंटेड वाला होता है वो आपका अलग से खर्चा होता है। लद्दाख पहुंचने के बाद लद्दाख घूमने के लिए आपका एक परमिट बनता है, जो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। कालोंग से लद्दाख के बीच में आपके 4 से 5 बड़े पास पड़ते हैं, जिसमें से एक सबसे हाई पास है बारालाचाला। इसकी ऊंचाई है 15,900 फीट की और ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के आसपास के पर्वत पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं। इसके 32 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपका आता है सरचू। सरचू वो जगह है जहाँ हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर 2 जगह चेकिंग होती है, जहाँ पर आपकी बाइक का और गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है। सरचू से लद्दाख की तरफ जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका किसी भी स्टेट का प्रीपेड सिम काम नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे आपका पोस्ट पेड सिम ही काम करता है या फिर जम्मू या लेह का सिम काम करेगा। सरचू के बाद आपका पहला एडवेंचर सफर शुरू हो जाता है, जिसे गाटा लॉप के नाम से जाना जाता है। गाटा लॉप के बाद आपका आता है नकीला पास, जिसकी हाइट है 15,547 फीट। यहाँ पर ऐसे ही बड़े बड़े पासेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका पास आता है लचूला पास, जिसकी हाइट है करीब 16,600 फीट। इसके बाद आता है आपका तंगलंगला पास, जिसकी हाइट है 17,482 फीट। यहाँ पर आपको बड़े मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं, जो आपको एहसास कराते हैं बस आप यहीं पे रुक जाएं। तांग लांग ला का रास्ता आपका रम से 35 किलोमीटर आगे से शुरू होता है, जहाँ पर आपको फूड और स्टे की दोनों की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद आपका 28 किलोमीटर आगे पड़ता है उपसी। उपसी से 13 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका खारू। खारू से आपके 2 रास्ते जाते हैं, जिसमें से एक रास्ता होता है पैंगोंग लेक के लिए और दूसरा होता है लेह लद्दाख के लिए। हम पहले लेह लद्दाख को कवर कर लेते हैं, फिर पैंगोंग लेक को कवर करते हैं। कालोंग और खारू के बीच में आपको कोई भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको कालोंग में पेट्रोल पंप देखने को मिलता है और उसके बाद आपको खारू में पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। खारू से लेह की दूरी रह जाती है 30 किलोमीटर की। तो ये मैंने आपको तरीका बताया लेह पहुंचने का। मनाली से लद्दाख आने के रास्ते में आपको काफी सारे वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सावधानी से व्हीकल चलाना होता है। काफी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन सी बाइक बेटर है या कौन सी कार बेटर है। तो यहाँ पर आपकी बाइक और कार से ज्यादा मैटर करती है
होती है आपकी ड्राइविंग स्किल्स, कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स कितनी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आप एल्टो जैसी कार और टीवीएस स्पोर्ट जैसी बाइक से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बाइक और 4x4 भी फंस जाती हैं। अब बात करते हैं होटल और स्टे की। यहाँ पर आपको जनरली 1500 से 3000 रुपए के बीच में होटल और स्टे मिल जाता है। आप यहाँ पे मेन मार्केट के पास रुक सकते हैं और श्रीनगर हाईवे के पास रुक सकते हैं, एंड शांति स्तूपा के पास भी आप रुक सकते हैं और न्यू और ओल्ड बस स्टैंड के पास भी रुक सकते हैं। यहाँ से आपको घूमने के लिए बहुत आसानी होगी। इसके बाद आप कलोंग से अगर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास निकल जाते हैं तो शाम के 7 बजे तक आप लेह लद्दाख पहुंच जाते हैं। एक नाइट आप यहाँ पे आराम करिए और नेक्स्ट डे आप लेह का सिटी टूर कर सकते हैं। मेनली तो आपको यहाँ पे साइट सीन्स देखने को मिलते हैं और श्रीनगर हाईवे पे आप घूम सकते हैं। यहाँ पर लोकल घूमने के लिए आपको एक परमिट बनवाना होता है। लोकल सिटी टूर में सबसे पहली डेस्टिनेशन है हॉल ऑफ फेम, जो श्रीनगर के हाईवे पे ही मौजूद है। इसका टिकट है 250 रुपए का और ये 7 दिन तक वैलिड रहता है। 14 साल के कम बच्चों के लिए ये जगह बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई टिकट प्राइस नहीं लगता और रात के टाइम यहाँ पे लाइट और साउंड शो भी होता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी जा सकते हैं। यहाँ आपको एक लंगर देखने को भी मिल जाता है। थोड़ा और आगे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं मैग्नेटिक हिल एरिया। ये एक मैग्नेटिक एरिया है। वहां पर आप गाड़ियां खड़ी करते हैं तो उसके बाद आपकी गाड़ियां थोड़ा बहुत चलने लग जाती हैं, उसे भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल एरिया से पहुंचने के बाद आगे आप पहुंच जाते हैं संगम पॉइंट पे, जहाँ सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम होता है। यहाँ आपको काफी सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। सभी जगह घूमते घूमते शाम हो जाती है। शाम को आप शांति स्तूपा जा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री पार्किंग देखने को मिल जाती है। बस यहाँ का एंट्री चार्ज जो होता है वो 30 रुपए होता है और ये काफी सुंदर जगह है। यहाँ से आपको लेह के काफी सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप लोकल मार्केट भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फोटोग्राफी पॉइंट भी मिल जाते हैं। इसके बाद आपको सेम डे अपना परमिट भी बनवा लेना, जिसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। एंड सेकंड, आप ऑफलाइन किसी कैफे में जाके भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपका 600 से 700 रुपए का खर्चा होता है। इसमें सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगता है। उसके बाद आप कहीं भी लद्दाख में घूम सकते हैं। बस इस परमिट के आप 6 से 7 कॉपी अपने पास रख लेना, जहां भी जरूरत हो आप निकाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट डे आप नुब्रा वैली, दीक्षित, टुकटुक, खारदुंगला पास और हंडर भी विजिट कर सकते हैं। जहां आपका मन हो, जहां आपकी चॉइस हो, वहां पर जा सकते हैं। खारदुंगला पास लद्दाख का एक सबसे बड़ा पास माना जाता है। यहाँ पर बाइकर्स जरूर जाते हैं। उसके बाद आप दीक्षित जा सकते हैं। ये काफी सुंदर जगह है। यहाँ से सनराइज और सनसेट देखने का अलग ही मजा होता है। यहाँ लॉर्ड बुद्धा का एक बड़ा स्टैचू भी बना हुआ है। उसके बाद आप हुंडर भी जा सकते हैं, जिसे लद्दाख का राजस्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप टुकटुक जा सकते हैं, जो पहले के पाकिस्तान में आता था। अब भारत पाक के युद्ध के बाद ये भारत के अंदर आता है। नेक्स्ट डे आप नुब्रा वैली विजिट करिए। उसके बाद 165 किलोमीटर दूर आप पैंगोंग लेक भी देखने जा सकते हैं। यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको नाले और वैसे थोड़ी ऑफ रोडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आधा रास्ता तो आपका थोड़ा ठीक है, उसके बाद आधा रास्ता आपको ऑफ रोडिंग वाला देखने को मिलता है। पैंगोंग लेक से आगे आपका एक पास आता है जिसका नाम है चांगलांगला पास, जिसकी हाइट है 17,688 फीट की। यहाँ पर आपको फूड और स्टे का भी ऑप्शन मिल जाता है। पैंगोंग लेक एक 14,000 की फीट की ऊंचाई पर एक स्थित झील है। यहाँ का नजारा काफी सुंदर होता है और यहाँ भी आपको फूड और स्टे का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपके 2 से 3,000 रुपए खर्च होते हैं। लेह टूर के लिए आपको कुछ सामान अपने साथ जरूर रखना चाहिए, जैसे कि गर्म कपड़े हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, वाटर बोतल हो गई, मेडिसिन किट हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, पोस्ट पेड सिम हो गया और शूज हो गए अच्छे वाले। इस पूरे रूट पे वैसे तो आपको बेसिक खाने ही देखने को मिलता है, पर आप लद्दाख पहुंचकर लद्दाख का ट्रेडिशनल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। इस पूरे टूर का बजट आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप इस टूर पे बाइक से जा रहे हैं तो आपका 7 से 8,000 रुपए का खर्चा पेट्रोल का आ जाता है, और अगर आप वहीं कार से जा रहे हैं तो आपका 17 से 20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। और फूड और स्टे का खर्चा आप 1,000 से 2,000 के बीच में मान सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कैपेबिलिटी में कितना रह सकते हैं और क्या खा सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की सारे टॉपिक क्लियर करने की। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और सभी के साथ शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।